विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू होते ही आदिवासी संगठन जैस की प्रेशर पॉलिटिक्स का दौर भी तेज हो गया है, जहां एक ओर भाजपा और कांग्रेस आदिवासियों को रिझाने के लिए अपने अपने तरीके से आदिवासियों के बीच दस्तक दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर जैस ने भी अपनी चुनावी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में हमेशा ही दो दलीय सियासत का परचम लहराया है। कई दल आए और गए, लेकिन एमपी की सियासत में बीजेपी और कांग्रेस का विकल्प कोई नहीं बन पाया। अब बात मिशन 2023 की है, तो जयस ने आदिवासियों और अन्य वर्गों को साध कर करीब 80 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। जयस ने 10 जनवरी तक प्रदेश के अलग अलग जिलों में यात्रा निकालने का काम भी शुरू कर दिया है। इस मौके पर जयस के संयोजक हीरालाल अलावा ने दावा किया है कि अब आदिवासियों के हित के लिए जयस का चुनाव में उतरना तय है। जयस मिशन युवा नेतृत्व 2023 के तहत मध्य प्रदेश के नए युवाओं को, खासकर अंतिम पंक्ति में खड़े वर्ग के आदिवासी समाज के नए युवाओं को विधानसभा और लोकसभा में पहुंचाने के लिए विधानसभा और लोकसभा में जाकर आदिवासियों के साथ साथ अनुसूचित जाति वर्ग, पिछड़े वर्ग और विधानसभा और लोकसभा में पहुंच सके। मध्य प्रदेश या देश में कोई भी राजनीतिक दल गंभीर नजर नहीं आता है। मध्य प्रदेश में लगभग 80 विधानसभा सीटों पर हमने चिन्हित कर युवाओं को नेतृत्व की कमान सौंपी है और इन युवाओं को विधानसभा में भेजने की दिशा में जयस काम कर रहा है। जयस के नेतृत्व में मध्य प्रदेश विधानसभा के 2023 के विधानसभा इलेक्शन में युवाओं को भाग लेने के लिए चर्चा और संगोष्ठी रखी गई है। बात आदिवासी हित की हो रही है, तो ये जानना जरूरी है कि प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों में 47 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं और 84 ऐसी सीटें हैं जहां पर आदिवासियों का वर्चस्व है। यही कारण है कि जयस अपनी संख्या बढ़ाकर AIMIM को अपने साथ मिलाकर मुस्लिम वर्ग को साधने की योजना बना रही है। साथ में प्रयास है कि मछुआरे, मांझी, काछी सहित कुछ और अन्य वर्ग उनके साथ आ जाएं। जयस की इस रणनीति पर बीजेपी का दावा है कि ये एक ब्लैकमेलिंग की राजनीति है जो कभी सफल नहीं होगी। जयस भोले भाले जनजातियों को गुमराह कर रहा है, उनको भटकाने का काम कर रहा है। ये वही जयस है जो 2018 में अपने सामाजिक संगठन होने का दंभ भरता था और कांग्रेस की गोदी में खेला, कांग्रेस के साथ में चुनाव लड़ा, कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ा। ये केवल ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा सीटें हथियाने के लिए और हथियार बना रहे हैं भोले भाले जनजाति समुदाय को, एसटी वर्ग को। इसलिए एसटी वर्ग सावधान रहे ऐसे लोगों से जो उनके बिना पर कांग्रेस पार्टी को ब्लैकमेल करके अपना उल्लू सीधा करने के लिए इस प्रकार के खेल खेल रहे हैं। जयस का मामला है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मध्य प्रदेश हम लोग काम कर रहे हैं ताकि सामने कांग्रेस के वोट विभाजित होंगे और इस कांग्रेस वैसे भी वेंटिलेटर पे है और हालत खराब हो जाएगी। पैसा से लेके आदिवासियों के लिए बहुत काम मध्य प्रदेश में की है और आदिवासी वर्ग का पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद समर्थन मिल रहा है और बहुत जनाधार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का बढ़ा है। जयस की सियासी जमीन पर बीजेपी को उम्मीद की कोई किरण नहीं दिखती है, लेकिन कांग्रेस की बात करें तो वो यही मानती है कि जयस उन्हीं का डीएनए है और हर वर्ग कांग्रेस के साथ है। प्रदेश में दबाव की राजनीति नहीं चलेगी। आदिवासी हो अथवा कोई भी वर्ग, सभी कांग्रेस का ही साथ देंगे। मध्य प्रदेश के अंदर दो पार्टीज हैं, बाइपोलर सिस्टम है यहाँ पर, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। भाजपा की सरकार है, जनता पीड़ित है और विकल्प के तौर के पर सिर्फ और सिर्फ 2018 में भी कांग्रेस को चुना था और इस बार भी कांग्रेस पार्टी को चुनेगी। हम आश्वस्त हैं, हमारा एक लगाव, हमारा एक जुड़ाव है आदिवासी वर्ग से और आदिवासी वर्ग जानता है, सत्ता साझा करते हैं, संगठन साझा करते हैं, हमें कोई चिंता नहीं है, किसी भी तरह का समीकरण बनेगा, हमें चिंता की जरूरत नहीं है, जनता का आशीर्वाद हमको मिलेगा। 2023 के इलेक्शंस में जयस के माध्यम से, अन्य सामाजिक संगठनों के माध्यम से, अन्य राजनीतिक संगठनों के माध्यम से अलग चुनाव लड़ेंगे जैसी बातें आई हैं। मैं इतना कहना चाहूँगा कि आदिवासी क्षेत्र का वह प्रतिनिधित्व करते हैं। जयस संगठन उन्हीं क्षेत्रों में है
और ये तय है कि आदिवासी हितों की बात और उनके पर काम करने वाला ही सरकार में आएगा। जायज के माध्यम से जिस प्रकार से बातें आ रही है, हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कांग्रेस को अच्छा एक समर्थन मिलेगा और बहुमत से हमारी सरकार आएगी। जयस ने अपनी चुनाव की बिसात बिछानी शुरू कर दी है। बिसात पर मोहरे के रूप में जयस ने SC, ST, OBC और मुस्लिम वर्ग को बिछा दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जयस के ये चुनावी मोहरे 2.5 घर आगे चलते हैं या भाजपा और कांग्रेस के आगे बिना चुनाव लड़े ही धराशायी हो जाते हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। IND 24 के लिए कैमरामैन रवि राजपूत के साथ संदीप मिश्रा की रिपोर्ट।